हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी किताब से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से आने वाले जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को शामिल किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको इसी वीडियो में 100% सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा, जिसके लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इस चैप्टर से हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है मोहन राकेश को, जयप्रकाश नारायण को, जगदीश चंद्र माथुर को और बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। जो इस चैप्टर के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनको कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं बागमती नदी, कोसी नदी, कमला नदी और नारायणी नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी नदी। यानी कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो वहाँ नारायणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आर्ट्स में आया होगा तो साइंस या कॉमर्स में किसी में भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को खासतौर पर ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है परशुराम सिंह, दीना पाठक, हरवंश सहाय और जगमल चौधरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरवंश सहाय। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, तो जवाब हो जाएगा हरवंश सहाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया था, किस जगह पे स्थापित किया था। ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोग 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान देना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, वैशाली राजगीर में, बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में। तो ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो जवाब हो जाएगा बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में। इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है लक्ष्मण के, भरत के, कैकेयी के और राम के। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ठीक है, मैं ही बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैकेयी का। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, कैकेयी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं, तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था। ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर ने एमए उत्तीर्ण किया था। एमए की डिग्री वहाँ से ली थी, कहाँ से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, किस पे वार किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है नीम के तने पर, पीपल के तने पर, विशाल विटप के तने पर और सागौन के तने पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल विटप के तने पर। तो ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विशाल विटप के तने पर। याद कर लीजिए आप लोग। दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिया है आज। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। ऑप्शन है इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुम्हार
और भुइयाँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग सोच लीजिए। तो चलिए मैं ही आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी भुइयाँ। तो किस जाति के लोगों को चंपारण नील की खेती के लिए लाया गया था? दक्षिण बिहार में गया जिला से। तो जवाब हो जाएगा भुइयाँ। भुइयाँ जाति के लोगों को वहाँ पे खेती के लिए लाया गया था, नील की खेती के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, उनकी डेथ कब हुई थी। ऑप्शंस है 1930 ईस्वी के आसपास, 1936 ईस्वी के आसपास, 1937 ईस्वी के आसपास और 1938 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी के आसपास। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी के आसपास। तो अगला क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक का नाम है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इसको किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज और मोहन राकेश। तो आप लोग सोच लीजिए इसका जवाब क्या होगा। यहाँ बिल्कुल जो इस चैप्टर के राइटर है जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने ही इस किताब को लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। तो बहुजन संप्रेषण माध्यम की पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। आप लोगों को इसको ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, किससे लड़ना पड़ा था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा आप लोग सोच लीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? यहाँ पे पूछ रहा है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ, रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। तो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण में कब आए? यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो ऑप्शन है इसके अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में और अप्रैल 1917 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। तो गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे इसमें पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन है ईख से, तंबाकू से, मसाला से और नील से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नील से। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध है नील से। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? यहाँ पे पूछ रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है भीगना थोरी, बगहा, रामनगर और भितिहरवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीगना थोरी तक। तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो इसका सही जवाब है भीगना थोरी तक। अगला क्वेश्चन है बराज कहाँ बन रहा था? यहाँ पे पूछ रहा है कि बराज कहाँ पर बन रहा था। ऑप्शन है बेलगांव, भितिहरवा, अमोलवा में और भैंसा लोटन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैंसा लोटन में। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भैंसा लोटन में। तो बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में बन रहा था। अगला क्वेश्चन है आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? यहाँ पे पूछ रहा है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना भवन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम्रवन। तो आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। अगला क्वेश्चन है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में और एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक महुए के पेड़ के नीचे। तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ये एक VVI क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको याद ही कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को और 20 सितंबर 1917 को। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अज्ञेय ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने और अशोक वाजपेयी ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। जो इस चैप्टर का राइटर हैं, जो लेखक हैं और सदानीरा के, तो उन्होंने ही वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। इसमें कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। ऑप्शन है मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई और कोणार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई। तो इसमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रेशमी टाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति माथुर जी की है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, यायावर याद रहेगा और भोर का तारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोर का तारा। तो इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की है, तो भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, संस्मरण और आलोचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है, तो ये एक निबंध है। तो अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है गंगा, गंडक, यमुना और महानदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक। यानी कि ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है, तो गंडक को बना करके लिखा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गंडक इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। यहाँ पे पूछ रहा है कि थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है थल, थार, स्थल और स्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार। तो थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, थार से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के जो सबसे सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव होता है वैशाली महोत्सव जिसका नाम है, उसका बीजारोपण किसने किया था। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर ने। जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर, इन्होंने ही जो बिहार का सबसे सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव, इसका बीजारोपण किया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ मेरे सपने क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है, नाटक है, क्या है ओ मेरे सपने क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो ओ मेरे सपने क्या है एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले और 500 वर्ष पहले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पहले। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का और बाबर का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक का। तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी इजी भी आप लोगों को याद भी होगा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जगदीश चंद्र माथुर। आप लोगों को अब याद भी होगा, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के नाटककार कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क के नाटककार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर इसके नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी और महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं। ऑप्शन है गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गहरे और विशाल। तो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, गहरे और विशाल ताल हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, बोलते क्षण से और हारे को हरिनाम से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलते क्षण से। तो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, बोलते क्षण से लिया गया है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से क्या। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है और ठंडा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंचल रहा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। अगला क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल कैसा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है। ऑप्शन है चंचल, स्थिर, गहरा और गंदा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर। यानी कि सरैया मन ताल का जल कैसा रहा है, तो स्थिर रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई। यहाँ पे पूछ रहा है, एक पंक्ति दिया गया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति, मलयज और जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही लिखा गया। जो इस चैप्टर के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर, उनके द्वारा ये लाइन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा कहाँ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रामपुरवा कहाँ है। ऑप्शन है भीतिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास और इलाहाबाद के पास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है, तो भीतिहरवा के पास है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने और उनके भाई ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मठ के महंत ने। मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी, जगह दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ग्रामीणों ने, युवकों ने और एमन साहब के कर्मचारियों ने तथा छात्रों ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। तो गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, यानी कौन सी विद्या है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, कविता और नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। यानी कि ओ सदा नीरा क्या है, तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि धांगड़ लोग आपस में किस भाषा में बात करते थे। ऑप्शन है मिश्रित बुंदेली, ब्रजबोली, मिश्रित ओरांव और मणिपुरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित ओरांव। तो आपस में धांगड़ लोग किस भाषा में बात करते थे, तो मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते थे। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, एक पंक्ति दिया गया है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। इसके लिए हमारे ऑप्शन है ओ सदा नीरा, तिरिच, रोज और अर्धनारीश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा पाठ से यह लाइन लिया गया है। लाइन क्या है, तो लाइन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो ओ सदा नीरा से लिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन है। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन है शिक्षा, ओ सदा नीरा, रोज और जूठन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। यहाँ पे पूछ रहा है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, उदय प्रकाश और नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। ये ओ सदा नीरा से लिया गया है और ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है, इसलिए ये लाइन भी उन्होंने ही लिखी है। तो गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के जो सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव, उसका बीजारोपण किसने किया। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सचिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर ने। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।